गत दिनों गोविंद सागर झील में मोटरबोट सहित पलटे खुलवी निवासी चालक प्रदीप के परिजन 3 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदीप का शव न ढूंढ पाने से निराश हैं। परिजनों का कहना है कि मोटरबोट का पता तो चल गया है, लेकिन प्रशासन सहित बीबीएमबी के पास पर्याप्त उपकरण न होने से मोटरबोट को खींचा नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि हो सकता है कि प्रदीप का शव भी कहीं मोटरबोट के साथ फंसा हो, लेकिन मोटरबोट पानी से बाहर निकालने के उपकरण न होने से ऑपरेशन मजाक बना हुआ है। प्रदीप के परिजनों का भी कहना है कि गोविंद सागर झील में मोटरबोट करीब 100 फीट तक फंसी हुई है, लेकिन बीबीएमबी के गोताखोर 50 फीट से नीचे नहीं जा रहे हैं। तो बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम के गोताखोरों की रेंज भी इतनी ही है, तो ऐसे में मोटरबोट और प्रदीप के शव को आखिर कैसे निकाला जा सकता है। उनका कहना है कि इतने लंबे समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन बीबीएमबी के पास उपकरण तक की व्यवस्था का पास ना होना उनके आप में निराशाजनक है। परिजनों का कहना था कि मौत के बाद समय पर शव ढूंढ ना पाने से वे पूरी तरह टूट चुके हैं, तो प्रदीप की मां ने इतने दिनों से निवाला तक ग्रहण नहीं किया। उनका कहना है कि आधुनिक उपकरण से झील में से उनके बेटे का शव बाहर निकाला जाए, ताकि कम से कम वे अपने बेटे का दाह संस्कार करवा सके। परसों जो इतने कोई प्रबंध नहीं सीगा, एसडीएम साहब ने फोन किया ते एसडीएम साहब कहते कोई नहीं असी प्रबंध कर रहे हैं जी, बिलासपुर तो टीम भेज रहे हैं। चलो टीम आई, उन्होंने बस का कुछ नहीं सी, ना उन्होंने कोई ड्राइवर सी ना कोई सीगा। बीबीएमबी वालियां कोल एक ड्राइवर सीगा जिहड़ा कहंदा मैं 70-80 फुट जा सकदा, वो तो नीचे नहीं जा सकता। लेकिन जदों उत्थे लोकेशन देखी गई वो पा के कुंडा पा के ते वो दस रहे सीगे जिहड़े कुंडा पाउण वाले सीगे कि कम से कम 180 फुट नीचे है जाके। तो फिर एसडीएम साहब ने गल की कि जनाब ये तो गल नहीं बननी, तुसीं बाहरों एनडीआरएफ की टीम मंगा लो, कोई नहीं कोई। वो कहते ठीक है जी। चलो कल उन्होंने ये भी काम किया, करन दे बावजूद वो एनडीआरएफ की जिहड़ी टीम है वो हैगी जिहड़ी हड़ां च आना, वो कहते असीं 30 फुट 40 फुट इन्ना जा सकते तो नीचे नहीं जा सकते है। सानू तो इत्थे वो चाहिदी सीगी कि जिहड़ी यानी कि 200 फुट तक डाइवर होंदा, वो 200 फुट तक डाइवर नहीं है। फिर मैनू पता लग्या भरोसेयोग सूत्रों तो कि बीबीएमबी कोल 200 फुट का डाइवर है। फिर इन्हों के जोड़ा एग्रीकल्चर चीफ है, एडिशनल चीफ है कंबोज उसके साथ मेरी बात हुई। तो जब उसके साथ बात हुई वो कहता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है जहाँ की भाखड़ा डैम की। देखो हम जहाँ के औस्ती है, हमारे जहाँ के भी औस्ती है जो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हम नंगल डैम के भी औस्ती हैं और वहाँ पर भी कोई किसी को कोई फैसिलिटी नहीं। जहाँ पर का जो भाखड़ा डैम का प्रॉफिट है ये सरकारें तो ऐश उड़ा रही है, ठीक है, इनके मंत्री भी ऐश उड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन आम जनता जो है वो डूब कर भी मर गए, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो कहते हैं हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई मरे कोई जिए भाखड़ा डैम में कोई नहीं है। तो सर हम ये मांग करते हैं, आज डीसी साहब से भी मैंने बोला कि सर ये भी मुकर गया, अब क्या बनेगा। वो कहते नहीं हम मैं ऊपर बात करता हूँ, लेकिन सर हम ना सेटिस्फाई नहीं है इससे। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितनी जल्दी हो बाहर से ड्राइवर ले आएँ और जो कि 200 फुट 250 300 फुट तक जाएँ और हमारे बेटे को एक बार निकाल दें। क्यों जो कि पिछले शुक्रवार से तूफान की चपेट में आकर नदी में बह चुके हैं और उनका बोट भी नहीं मिल रहा। मैं प्रशासन से यही दरख्वास्त करती हूँ, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई खास प्रबंध नहीं किया गया उनको निकालने का। मैं यही प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि मेरे पति को जल्द से जल्द उनके बोट को उनको जल्द से जल्द नदी से ढूंढा जाए। मैं प्रशासन से यही निवेदन करूँगी कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का बंदोबस्त किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी जहां से निकाला जाए बोट को, ताकि हम उसके अंत्येष्टि भेजी है। उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें और हाई टेक्नोलॉजी वाली टीम प्रोवाइड करवाई जाए, मेरा यही प्रशासन से अनुरोध है। अब तक जो प्रशासन ने इंतजाम किया आप उससे संतुष्ट हैं? सर पता क्या,
2-3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, माँ बाप भी भूखे प्यासे बैठे हैं, रिश्तेदार भी, ठीक है ना जी। बाकी हमारी तो यही हम गुजारिश ही कर सकते हैं प्रशासन से, हमें और हाई टेक्नोलॉजी वाली कोई रेस्क्यू टीम भेजी जाए ताकि हमारा काम हो जाए और उसकी डेड बॉडी या मोटर बोट भी निकाल लिया जाए। और वही टीम आकर के यहाँ बोलती है कि हम तो 35-40 फीट तक जाते हैं, तो 180 फीट में कौन जाएगा? सरकार को चाहिए उसके लिए, बस हमारा यही हक है हिमाचल प्रदेश में। तो सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लड़के को जो है ना जल्दी से जल्दी निकाला जाए, मोटर बोट को निकाला जाए, ताकि हम उस लड़के का दाह संस्कार कर सकें और टाइम से उसका जो है ना हम क्रियाकर्म कर सकें। एन स्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।